अस्सलाम वालेकुम। आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं अपने वीडियोस में बार-बार मेडिटेशन, माइंड साइंसेस और इस तरह की दूसरी टर्म्स का ज़िक्र करता रहता हूँ। और उसकी मेन वजह ये है कि मैं आपको तरगीब दिलाना चाहता हूँ मेडिटेशन की तरफ, मुराकबे की तरफ, माइंड साइंसेस की दूसरी टेक्निक्स की तरफ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। आज मैं उन लोगों के बारे में बताऊँगा जिनको मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और उनको मेडिटेशन से बहुत दूर रहना चाहिए। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं क्यों अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हुरैर अली हुसैन और अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको ये मालूम हो ही गया होगा कि मैं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड, रैकी मास्टर और इसके साथ साथ मुझे टेक्नोलॉजी सीखने का भी शौक़ है और इसमें ये नई-नई चीज़ें भी मैं सीखता रहता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं? तो मैं फ़ौरन उनको कह देता हूँ बिल्कुल नहीं। तो इस बात से वो थोड़ा-सा हैरान होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो क्या कहें। दरअसल मोटिवेशनल स्पीकिंग भी एक शोबा है और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ क्योंकि जब मैं माइंड साइंसेस की बात करता हूँ, जब मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ या जब मैं कोई टेक्नीक बताता हूँ, कोई टिप बताता हूँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस है, कोई ना कोई ऑब्ज़र्वेशन हुई है, एक पूरा साइंटिफिक मेथड है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, कोई ना कोई थ्योरी है, जिसकी वजह से मेडिटेशन या माइंड साइंसेस अमल में आई है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं कि जब हम कोई काम एक तरह से करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ऐसे निकलेगा, अगर किसी और तरह से करेंगे तो उसका रिज़ल्ट किसी और तरीके से निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह माइंड साइंसेस में भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं या कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं माइंड साइंसेस की, तो उसका रिज़ल्ट वैसे ही मिलता है जैसे आप उसको करते हैं। अगर किसी और तरीके से करेंगे, उसका रिज़ल्ट किसी और तरीके से मिलेगा। आप अपने बिहेवियर में, हैबिट्स में चेंज लेके आएँगे तो उसका रिज़ल्ट कुछ और मिलेगा। हाँ, तरीका मुख्तलिफ है। ये माइंड साइंसेस जो हैं, वो दूसरी साइंसेस की तरह नहीं है, थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी जो हम आम तौर पर साइंसेस पढ़ते हैं, उन साइंसेस से थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, लेकिन हाँ, ये एक साइंस का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। तो ज़ाहिर है, जब मैं साइंस की बात करूँगा, तो ये मोटिवेशनल स्पीकिंग सिर्फ़ नहीं होगी, ये पूरी एक साइंस है, पूरी एक रिसर्च इसके पीछे हो रही है, अभी भी हो रही है और इसमें नई-नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, नई-नई चीज़ें आती रहती हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि आपको नई-नई चीज़ें इसके अपने चैनल के ज़रिए बताता रहूँ। अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊँगा जिनको मेडिटेशन करनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो कि पॉज़िटिव थिंकर्स नहीं हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं तो सबसे बड़ा पॉज़िटिव थिंकर हूँ, मेरे अंदर तो मस्बत ख़यालात का बहुत बड़ा अंबार है और मैं मुझसे ज़्यादा तो मस्बत ख़यालात मेरे अंदर इतने ज़्यादा हैं कि किसी के अंदर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं है और ना होगा कि वो पॉजिटिव थिंकर नहीं है। इसके लिए आपको अपना खुद मुहासबा करना पड़ेगा, आपको ये सोचना होगा कि अगर मेरा दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं उसको माफ़ कर पाऊँगा? किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आप ये सोचिए कि आप उसको माफ़ कर पाएँगे? ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पर काबू पा लेने से आप अपनी मेडिटेटिव सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं और आप बेहतर तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे वो लोग जो किसी न किसी से बदला लेना चाहते हैं या किसी न किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर सिला-रहमी की कमी होती है और वो दूसरों को माफ़ नहीं करना चाहते, दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उससे बेहतरीन फ़ायदा नहीं उठा सकते, उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते जितना मेडिटेशन से फ़ायदा हो सकता है। तो अक्सर इसी वजह से लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि मैंने मेडिटेशन की और मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल फ़ज़ूल सी चीज़ है। उनमें कोई न कहीं कमी होती है, कहीं न कोई इस कंपैशन की कमी होती है, सिला-रहमी की कमी होती है और वो अपने अंदर इंतकाम की आग उनके अंदर जल रही होती है। इसकी वजह से वो मेडिटेशन से या माइंड एक्सरसाइज की किसी भी टेक्निक से उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते जितना उनको उठाना चाहिए। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि बुरी सोबत से बचो। तो अगर आपके इर्द-गिर्द नेगेटिव लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कदामत पसंद हैं,
या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आगे बढ़ना नहीं चाहते और आपको भी पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तो यकीन मानिए मेडिटेशन का फ़ायदा नहीं है आपको। वो किस तरह? वो इस तरह कि एनर्जीज़ का कॉन्सेप्ट भी माइंड साइंसेज़ में है और इंसान, अगर हम इंसान की बायोलॉजी को देखें, साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी मौजूद है और हमारे जो जो हमारा जिस्म है, इसके बाहर भी बहुत सारी एनर्जी मौजूद होती है। तो जब जब हम नेगेटिव थॉट्स अपने ज़हन में रखते हैं, जब हम अपने अंदर नेगेटिव ख़यालात रखते हैं, मनफ़ी ख़यालात रखते हैं, तो उन ख़यालात की वजह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ सब लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपकी मेडिटेशन करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए, ये सोच में रखिए कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि जिससे आप ना सिर्फ़ अपना फ़ायदा कर सकते हैं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो उन लोगों के दरमियान बैठें, अपनी सोबत को बेहतर करें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों में उठें, ताकि आप मेडिटेशन से और माइंडसेस से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ये थे वो चंद लोग जिनको मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मेरे ज़हन में कुछ और लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उनका ज़िक्र करते-करते वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अब किसी और वीडियो में उनका ज़िक्र भी कर दूँगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं और जो नीचे लिंक्स दिए गए हैं, उनको भी देखिएगा। जो है कुछ कोर्सेज़ मैंने बनाए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और इसके साथ-साथ अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।